आपने अपना वजन कम करना है ना, दूध के अंदर जो सेमिया बनती है ना, वो जो एक सिंगल सर्विंग बाउल हम ईद वाले दिन खाते हैं, उस एक बाउल के अंदर 250 कैलोरीज पाई जाती हैं, जो कि हजम भी देर बाद होती है। नंबर 2, मटन बिरयानी की 400 ग्राम की एक प्लेट के अंदर जितना हम नॉर्मली खाते हैं 642 कैलोरीज पाई जाती हैं, जो कि हजम भी देर बाद होती हैं। नंबर 3, एक छोटे से गुलाब जामुन के अंदर 150 कैलोरीज पाई जाती हैं, जो कि हजम भी देर बाद होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि खाने पीने के साइज पे मत जाएं। नंबर 4, छोटे साइज की बर्फी के एक पीस के अंदर 125 कैलोरीज पाई जाती हैं, जो कि हजम भी देर बाद होती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि खाने पीने के साइज पे मत जाएं। नंबर 5, सिर्फ 20 ग्राम मीठे चावल में 264 कैलोरीज पाई जाती हैं। हो सकता है आप इससे ज्यादा ही खाते हो। नंबर 6, केक के एक स्लाइस के अंदर 500 कैलोरीज पाई जाती हैं, जिसको सिर्फ ये सोच के खाया जाता है कि एक स्लाइस ही तो है छोटा सा। कम खाने से वजन कम नहीं होता, ये चीज मैटर की थी, वो जो खा रहे हैं वो किस मटेरियल क्या है। सेम इसी तरह ज्यादा खाने से भी वजन नहीं बढ़ता, ये चीज मैटर की थी, जो खा रहे हैं वो किस मटेरियल का है। मैं 110 केजी का था और मेरा वजन कम नहीं हो रहा था, मैं आधे से ज्यादा दिन भूखा भी रहता था। अब मैं 75 केजी का हूं और दबा के खाता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि पूरा दिन कुछ ना खा के भी अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा तो उस चीज का दुख इंसान को कितना होता है। हालांकि गलती इंसान की अपनी होती है, लेकिन वो मानता नहीं है। अब जो शख्स प्रैक्टिकली मोटापे से नहीं ना गुजरा, वो आपका कभी भी वजन कम नहीं करवा सकता। मैं 110 केजी के साथ 2 घंटे की वॉक करता था, आधे से ज्यादा दिन भूखा रहता था, पानी की इंटेक कम रखता था, बिला वजह एम्प्टी स्टमक कोई चीज ले रहा हूं, रात को सोने से पहले कोई चीज ले रहा हूं, लेकिन 1 केजी का भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। और यहां से 15 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को समझा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझा, और मैंने ये चीज समझी कि वजन कम करने में जो सबसे ज्यादा चीज काउंट करती है वो इंसान की डाइट होती है। अब मैं 75 केजी का हूं और मैं दबा के खाता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या खाना है। ये मेरे वो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हर किस्म का डाइट प्लान इस्तेमाल किया और हर एक से लेके इस्तेमाल किया, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ा। अब इसकी वजह ये होती है कि जिनसे इन्होंने कंसल्ट किया था, उन्होंने एक बना बनाया छोटा सा प्लान, वो जो सबको दे रहे होते वो भी इनको दिया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, क्योंकि हर एक एज के मुताबिक, वेट के मुताबिक, हाइट के मुताबिक, उसकी मेडिकल कंडीशन देखते हुए हर एक का प्लान डिफरेंट है। मैं प्लान स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट डिटेल में बात करता हूं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझता हूं, उसकी तबीयत को समझता हूं, उसके रूटीन को समझता हूं, फिर मैं उसके मुताबिक प्लान उसको बना के देता हूं, फिर जाके उसको फर्क पड़ता है। और कंप्लीट मेरी अटैचमेंट होती है एंड तक, क्योंकि किसी को पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तो किसी का अंडर एक्टिव थायराइड है, तो किसी का यूरिक एसिड हाई है, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, किसी का फैटी लिवर है, और कई किस्म के मेडिकल इश्यूज होते हैं। जिसकी जैसी कंडीशन होती है उसको वैसा मैं प्लान बना के देता हूं, तो फिर अल्लाह के हुक्म से उसको फर्क पड़ता है, और 101% फर्क पड़ता है। आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में रह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिम नहीं जा सकते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप घर से नहीं निकल सकते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप घर में रह के भी अपना वजन कम कर सकते हैं। आपने सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस को, मेरे डाइट प्लान को फॉलो करना है, जो कि आप मुझसे कंसल्ट करें। अब कंसल्टेशन के लिए सबसे पहले लगाते हैं ना, आप प्लस लगा दिया आपने। सबसे पहले आप अगर आप से बाय ना तो प्लस लगाते हैं, +92 तो लगा देते हैं। उसके बाद आप लगाते हैं 3, फिर आप लगाते हैं 2, उसके थोड़ी देर बाद रुक जाना है, फिर आपने लगाना है 2, फिर थोड़ा सा रुक जाना है, बैठना है, पानी शानी पीना है, फिर आपने लगाना है 2, फिर रुक के पानी शानी पी के फिर आपने लगाना है 9-1। नहीं समझ आई तो मेन पेज विजिट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने रमजान में अपना वजन कम करना है ना, अगर मैं आपको बोलूं ये जो केचप की एक बड़ी चम्मच, जिस चम्मच से हम चावल खाते हैं, आप ये पूरी चम्मच खा ले, वैसे आप कहेंगे ना ये तो बहुत ज्यादा, इतनी तो हम नहीं खा सकते। आप जब इसको प्लेट में अगर डालते हैं ना, ये देखें आपने प्लेट में डाल दिए, अब ये इतनी केचप, ये 1 चम्मच है। इस तरह की हम जिस चम्मच से चावल खाते हैं ना, इस तरह की हम 2 चमचे डाल देते हैं, और हमें पता भी नहीं लगता हम खाते कैसे हैं, चीजों को साथ लगा लगा के। मतलब कि ये जो 2 केचप के पैकेट है ना, एक पैकेट अगर देखा जाए तो इसके अंदर ऑलमोस्ट एक पूरी बड़ी चम्मच होती है जिस चम्मच से हम चावल खाते हैं, और ऑलमोस्ट ये 2 पैकेट हम खत्म कर जाते हैं। इसी वजह से आपका वेट स्टक रहता है और आपका पेट भी निकलता है। नंबर 2, अक्सर लोग बहुत बड़ा मार्का मारते हैं कि जी हम सहरी में कुछ नहीं खाते, ऐसे ही रोजा रख लेते हैं, या बहुत थोड़ा खा के रोजा रखते हैं, सिर्फ अफ्तारी में खाते हैं। तो जाहिर बात है जब आप सहरी में नहीं खाएंगे और पूरा दिन भूखा रहेंगे तो अफ्तारी में ज्यादा भूख लगी होगी, तो फिर उस टाइम पे हाथ कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बात सिर्फ समझने वाली है, अगर आपने अपना वजन कम करना है। मेन मसला सहरी का नहीं है, मेन मसला अफ्तारी का है। अगर आप सहरी में कुछ नहीं खाएंगे तो पूरा दिन भूखा रहने के बाद जब आप अफ्तारी में खाएंगे, बेशक थोड़ा ही खाएंगे, लेकिन अगर तली हुई चीजें खाएंगे तो फिर पेट तो आपका निकलेगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके इंसान खा तो ज्यादा ही लेता है। बाद में तसल्ली से नमाज पढ़ के, मगफिरत की दुआ करके, फिर जब इंसान दोबारा चाय पीने बैठता है तो टेबल में जो बची कुछ चीजें होती हैं उसमें से भी कुछ ना कुछ खाता रहता है। नंबर 3, जरूरी तो नहीं कि आपने अफ्तारी में लाल शरबत ही पीना है, आप सादा गिलास पानी भी तो पी सकते हैं। जरूरी तो नहीं आपने रोजाना पकौड़े ही खाने हैं, 4 दिन के गैप के
बाद भी तो खा सकते हैं, जरूरी तो नहीं आपने रोजाना पराठा ही खाना है, 2 दिन के गैप के बाद भी तो खा सकते हैं। नंबर 4, उस बंदे को पकड़े जो कि इस रमजान में आपके घर में मैदा और बेसन लेके आया है। उस बंदे को पकड़े जो कि आपके घर में इस रमजान में लाल शरबत लेके आया है। उस बंदे को पकड़े जो कि इस रमजान में आपके घर में चीनी का बड़ा पैकेट लेके आया है। उस बंदे को पकड़े अपने घर में जो कि खाने पीने का शौकीन ज्यादा, क्योंकि उसी की फरमाइश पे ज्यादा चीजें बनती है और पूरे घर वालों का खाना उसकी मजबूरी बन जाती है। उस बंदे को पकड़े अपने घर में जो कि सहरी करके सो जाता है और अफ्तारी से 1 घंटा पहले ही उठता है, क्योंकि शैतान तो इस महीने में कैद है, लेकिन यह बंदा आजाद है जो कि आपके जिस्म को खराब कर रहा है। बाकी डाइट प्लान को स्टार्ट करने से डरते क्यों हैं कि कहीं वजन ना कम हो जाए, अच्छी जगह रिश्ता ना हो जाए, दिखने में स्मार्ट ना लगे, पुराने कपड़े पूरे ना आ जाएं, चलते फिरते लोग तारीफ ना करें, हेल्थ इश्यूज कहीं बेहतर ना हो जाएं। इतनी टेंशन क्यों लेते हैं कि क्या जिंदगी 200 साल की मिली हुई कि 100 साल बाद जाके हम डाइट प्लान स्टार्ट करेंगे? जो आज नहीं ना कर रहा वो कल भी नहीं करेगा। वक्त गुजरता रहेगा, जिस्म उसका बढ़ता रहेगा। नंबर 5, एक्सरसाइज हर बंदा नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या कि वो वजन कम कर ही नहीं सकता। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी शेपिंग में हेल्प करती है। वजन जो चीज कम करती है वो 70% इंसान की डाइट होती है। हर एक की एज के मुताबिक, वेट के मुताबिक, हाइट के मुताबिक और उसकी मेडिकल कंडीशन देखते हुए हर एक की डाइट डिफरेंट होती है। मजे की बात बताऊं, हर एक की एक्सरसाइज भी डिफरेंट होती है, क्योंकि 20 साल की कवारी लड़की में और 50 साल की औरत में फर्क है। अब प्रॉपर एक कस्टमाइज प्लान होता है कि मैं उससे बात करके ही उसका प्लान बनाता हूं, तब जाके उसको फर्क पड़ता है। उसके से राब्ते के लिए, जो राब्ता आप करना चाहते हैं उस कस्टमाइज वेट लॉस कस्टमाइज डाइट प्लान के लिए, सब आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप लगाते हैं ना प्लस, लगा दिया आपने प्लस, उसके बाद लगाएंगे 92 प्लस 92 लगा दिया आपने, फिर आप लगाते हैं 3, फिर आप लगाते हैं 22, उसके बाद आप लगाएंगे 222, फिर आप लगाएंगे 22, फिर आप लगाएंगे 91। नहीं समझे तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें। लेकिन प्रॉपर कस्टमाइज डाइट प्लान के लिए जो कस्टमाइजेशन को समझते हैं कि मैं प्रॉपर पहले बात करता हूं, तसल्ली करता हूं, अगले की भी तसल्ली होती है और मेरी भी तसल्ली होती है। अब वो लोग भी तो वीडियो देख ही रहे हैं ना, जो मेरे से रिजल्ट लेके चले गए हैं और जो अभी तक मेरे साथ अटैच हैं, वो भी तो मेरी वीडियो देख ही रहे हैं ना। कुछ आपको नजर भी आ रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये देखें, ये मैंने वही सूट पहना है जो मैंने आपको पहली बार वीडियो भेजी थी। और देखिए मेरा 85 से 66 वेट हो गया है। ये आप देखें, जरा मेरी बैक देखें और मेरा पेट देखें कितना कम हो गया है। लेकिन उसका एक तरीकाकार है। सबसे पहले मुझे मैसेज किया जाए, यहां पर नहीं, जो मैंने आपको एक नंबर प्रोवाइड किया है वहां पर सबसे पहले आपने मैसेज करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कस्टमाइजेशन में, कस्टमाइज प्लान में। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अक्सर लोगों को फर्क जल्दी पड़ जाता है, उनका सिस्टम अंदर से और है, अक्सर लोगों को लेट पड़ता है। मैं मिसाल के तौर पर बताता हूं कि अगर 2 जुड़वा भाई हैं, चले 2 जुड़वा बहनें हैं, एक ही साथ पैदा हुए में, एक ही जितनी हाइट है और एक ही एज है, क्योंकि जुड़वा है ना, एज तो एक जैसी होगी, हाइट भी एक जैसी है, दिखने में भी एक जैसे है, ठीक है। एक बहन ने रोटी खाई और दूसरी बहन ने भी उसी टाइम पे रोटी खाई है। जो पहली वाली बहन है उसका जो रोटी है वो शाम तक हजम हो गई है, लेकिन जो दूसरी बहन है उसकी जुड़वा सेम उस जैसी, उसकी रोटी कल शाम तक जाके हजम होगी। तो ये सिस्टम ऊपर वाले ने बनाया है। आपने अपने सिस्टम के साथ फाइट करना है, किसी दूसरे के सिस्टम के साथ मैच नहीं करना अपने आप को। आपको आपके लिहाज से फर्क पड़ेगा। अब किसी को जल्दी फर्क पड़ता है तो किसी को लेट पड़ता है, लेकिन पड़ता जरूर है। एक चीज को मुसलसल हिट करते रहेंगे, जहां 3 महीने नहीं, कोई बात नहीं, आपने अपने आप को 1 साल देना है। हो सकता है किसी ट्रेनर के साथ या मेरे साथ आप 3 महीने अटैच हैं, 2 महीने अटैच है, 1 महीने अटैच है, नहीं, इंसान ने अपने आप को 1 साल देना होता है। इस चीज को अपने ज़हन में रखिएगा। बाकी 3 महीने में मिस्टर पाकिस्तान भी मिस्टर पाकिस्तान नहीं बनता, मिस वर्ल्ड भी मिस वर्ल्ड नहीं बनती। तो ये वेट लॉस जर्नी है, इसको टाइम लगता है।